गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 10 हीरोज फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है? एक ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक आपको एडवर्टीजमेंट के लिए एक चीज आपको यूज करना है जो कि आपको बोल रहा है क्वेश्चन में। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो तीनों साइड आपको दे रखा है। क्या क्या है बच्चों? एक है आपको 122 मीटर का, एक है बच्चों 120 मीटर का और एक है बच्चों आपको 22 मीटर का। तो मान लेते हैं ए जो है वो 122 मीटर है, बी 22 है और सी कितना है बच्चों? 120 मीटर। आपको क्या बोल रहा है कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड अर्निंग ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच डिड ही पेंट? ओके बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा 5000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चा, जब आपको मीटर स्क्वायर बोलता है इसका मतलब है कि वो एरिया है, और जब से मीटर बोलता है तो आपको पेरीमीटर। तो आपको क्या निकालना है इसका? पहले तो एरिया निकालिए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? एरिया निकालिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। पेरीमीटर निकलता है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी। क्या है बच्चों? ये नीचे लिखिएगा आप लोग, 122 प्लस 22 प्लस 120। आप लोग याद रखिए, नीचे लिखिएगा क्या वैल्यू है। हर इक्वल टू जो है ना आप नीचे लिखिएगा, ठीक है बच्चों? तो 122 प्लस 22 144 प्लस 244 264, 264 मीटर। कितना है बच्चों? 264 पेरीमीटर। अब क्या निकालना है इसका? अर्ध परिमाप एस, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर क्या है? 264 बट्टे 2। क्या हो जाएगा बच्चों? 132 मीटर। डिवाइड करिएगा आप लोग प्रॉपर। ये नहीं कि सर ने कर दिया बोर्ड पे और हो गया, आप भी यही उतार लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा अच्छे से बच्चों। अब ये आ गया। अब लिखिए एरिया। क्या होता है एरिया? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बच्चों एस का वैल्यू क्या है आपका? 132। तो बच्चों एस का वैल्यू क्या आया? आपने सेमी पेरीमीटर निकाला था, तो अभी एरिया निकालेंगे हम। रूट अंडर क्या होता है? एस। तो क्या आएगा? तो आएगा एस का वैल्यू था 132, दूसरा का वैल्यू था 122 तो माइनस किए, फिर अगला का वैल्यू है 110 और फिर उसके बाद वाले का वैल्यू होगा 12। तो बच्चों 132 का पहले एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 132, 2 से 66, 3 से 11 और 11 से 1। तो बच्चों क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए आपको बताया था जीरो अलग करने, तो इसका 10 तो बाहर ही आ गया। ये बेचारे का 11 ऐसे हो जाएगा और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 और 200। अब बच्चों पेयर करते हैं, दो में से एक बाहर आ गया, ये 3, यहाँ भी एक 3 है, एक 3 बाहर आ गया। यहाँ पर 2 11 है, एक 11 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 है तो एक 2 और 10 बाहर। तो एरिया का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? 4 3 12 इंटू 11 132 होता है और 0, तो 1320 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया पता चल गया। जहां पर उसे बच्चों एडवर्टीजमेंट करवाना है, जहां पर आपको प्रचार करवाना है, उसका हमें एरिया पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर एक जो वो एरिया का यूज करेगा उसको लगेगा 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 5000। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट लिखिएगा, पूर्ण दाम क्या होगा? एरिया गुना एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट।
कितना कॉस्ट है बच्चों? 1 मीटर स्क्वायर का उसने लिया है 5,000 रुपये। 1,000 का कितना लिया है? 5,000 रुपये। तो 5,000 गुना 1320 क्या आएगा? देख लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 3, एक 4 जीरो अलग से, 1 2 3 4, 5 2 या 10, 13 5 या 65, 1 66। इतना रुपया उसको चाहिए। हर 1320 मीटर स्क्वायर का उसको मिलेगा कुछ इतना पैसे, ठीक है, इतने रुपए। अब हमको बोला है कि इतने रुपए जो उसको चाहिए ना, वो पर एनम चाहिए, मतलब 1 साल का चाहिए, ठीक है। पर एक और शर्त है यहाँ पे, वो इस बार 12 महीने तक, 1 साल में कितने दिन महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने होते हैं। पर उसे 12 महीने के लिए नहीं लगाना है, उसे लगाना है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे यार समझिएगा। आगे यहां तक बच्चों आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आगे समझते हैं। लिखिएगा, मानो यहां देखिएगा ठीक आ रहा है। 12 महीने के लिए कितने पैसे मांग रहा था? 66 और 5 जीरो थे, 1 2 3 4 5 जीरो, इतने थे 12 महीने के लिए। 1 महीने के लिए डिवाइड कीजिएगा बच्चों, 66 5 जीरो, और फिर उसको लगाना है सिर्फ 3 महीने के लिए। यहाँ डिवाइड करिएगा बच्चों 12 से, और इसको लगाना है सिर्फ 3 महीने के लिए। तो 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड है बच्चों, एकाकीयकरण जो होता है, जिसमें हम 1 से उसके आगे निकालते हैं। तो 3 से 4 टाइम्स में, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो होगा 165 और 4 जीरो, 1 2 3 4। बच्चों आप डिवाइड कीजिए सही से। इंग्लिश वाले बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा फॉर 12 मंथ इतना इतना रुपीज। क्या लिखिएगा? फॉर 12 मंथ इतना रुपीज। फिर लिखिएगा फॉर 1 मंथ इतना रुपीज। फिर लिखिएगा फॉर 3 मंथ इतना रुपीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देयर इज अ स्लाइड पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन इफ इट्स साइड्स आर 15 11 6 फाइंड द एरिया पेंटेड। बच्चों आपको 3 साइड दिया है, आपसे एरिया मांग रहा है। 3 साइड क्या है? 15 11 और 6। तो मान लेते हैं ए क्या है? 15 मीटर, बी क्या है बच्चों? 11 मीटर, और सी क्या है आपके पास? 6 मीटर। यहां से क्या निकाल लीजिएगा बच्चों बड़े प्यार से? पेरीमीटर आ जाएगा। क्या होता है पेरीमीटर? ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या है बच्चों? आप लोग नीचे लिखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा? 15 और 11 26 6 32 मीटर। अब यहां से सेमी पेरीमीटर निकालिएगा। क्या होता है? पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर क्या है? 32 अपॉन 2। आंसर क्या आ जाएगा? 16 मीटर। अगला जो क्वेश्चन आप लोग करिएगा बच्चे आगे, वो है एरिया। क्या है? एरिया। आगे जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो रूट अंडर एस का वैल्यू क्या है बच्चों? 16। 16 माइनस, मानो अगर कट जाए तो बताइएगा, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 क्या आ रहा है बच्चों? 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। बच्चों 16 का रूट क्या होता है? 4। 5 का रूट कुछ नहीं होता, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। तो 2 अंदर रह जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 रूट 2। बच्चों ये समझिएगा कैसे हुआ है, मैं एक बार और कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 16 का बाहर आ जाएगा 4, 5 बच्चों अंदर का अंदर रह गया, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। फिर 2 पेयर हो गया, बाहर आ जाएगा, तो 4 गुना 5 और रूट 2 बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए बच्चों, थोड़ा देखिएगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको दोबारा कर देता हूं यहाँ। तो ये हो जाएगा 20 और रूट 2 बाहर और मीटर स्क्वायर। कॉपी कर लीजिएगा सभी बच्चों। फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका 2 साइड दिया है 18 और 10, जिसका पेरीमीटर दिया है। ओके बच्चों, 2 साइड क्या है? 18 और 10। तो पहले आपको तीसरा साइड निकालना होगा। पहला साइड क्या है? 18 मीटर। दूसरा साइड क्या है? 10 मीटर। और आपको क्या दे रखा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है बच्चों आप लोगों को? परिमाप 42 सेंटीमीटर।
तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर 42, ए क्या है 18 प्लस 10 और सी आपको निकालना है बच्चों। तो सी क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, आंसर क्या है बच्चों 14 मीटर। सी आ गया, पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर क्या है 42 अपॉन 2, तो बच्चों क्या आ गया 21 मीटर। याद रखिए बच्चों, आप लोगों को थोड़ा नीचे नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस की कमी है इसीलिए मैं सीधे लिखता हूं। आप ऐसे ऐसे करके नीचे सही से लिखिएगा एग्जाम में, तब नंबर अच्छे आएंगे। आगे देखिए बच्चों, एरिया निकालते हैं यहीं पे। एरिया इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू क्या है बच्चों 21, 21 माइनस 14। ए का वैल्यू क्या था बच्चों, ए का वैल्यू 18, 21 माइनस 18। बी था 10 तो 21 माइनस 10 और सी था 14 तो 21 माइनस 14। बच्चों कॉपी कीजिएगा, मैं अभी इसको साफ करता हूं, कॉपी कीजिएगा। तो बच्चों एरिया क्या आएगा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। चलिए बच्चों देखते हैं, 21 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 7, बाकी तो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को वैसे ही लिखते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, दो 3 है, एक 3 बाहर, दो 7 है, एक 7 बाहर और 11 बेचारा गया। क्या हो गया 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों फोर्थ क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन हम फिर करते हैं। क्या दिया है बच्चों कि साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25। रेशियो में दिया है बच्चों, क्या सिखाए थे आप लोगों को, जब भी रेशियो में दे तो उसको क्या मानिएगा एक्स मानिएगा बच्चों। तो क्या मानेंगे, लेट द रेशियो बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स। हिंदी वाले बच्चों क्या लिखिएगा, मान लेते हैं कि अनुपात x के रूप में है, मान लेते हैं कि अनुपात x के रूप में है, लेट द रेशियो बी इन द x। तो रेशियो क्या है बच्चों 12 है तो 12x। b क्या है बच्चों 17 तो 17x और c क्या है बच्चों 25 तो 25x। पेरीमीटर आपको दे दिया है, क्या दिया है बच्चों पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको दिया है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है 12x, बी क्या है 17x और सी क्या है बच्चों 25x। तो गया 540 इक्वल टू 54x। तो x इक्वल टू हो गया 540 अपॉन 54। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 10। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, हमने जो माना है उसके आगे। तो x का वैल्यू 10 आया था, तो बच्चों a क्या माने थे हमने 12x, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 120 मीटर 120 सेंटीमीटर। और b क्या है बच्चों 17x, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और बच्चों c क्या है 25x, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। हमने यहाँ तीनों a b c का वैल्यू निकाल लिया है बच्चों। हमें आगे क्या चाहिए, तो हमें चाहिए बच्चों अब यहां से s, s इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर अपॉन 2, परिमाप बट्टे 2, परिमाप क्या है 540 बट्टे 2, आंसर क्या आएगा बच्चों 270 सेंटीमीटर। एस भी आ गया। आगे देखेंगे बच्चों, एरिया क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बच्चों एस का वैल्यू क्या लिया हमने 270, तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250 250। ओके, तो क्या आएगा बच्चों रूट अंडर 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब बच्चों इसको ऊपर हम साफ कर देते हैं।
देखिए बच्चों आपको क्या सिखाए थे, जितने जीरो है सबको पहले अलग लो। कितने जीरो? 1 2 2 2 4 1 5, 5 जीरो। चलिए बच्चों पांचों जीरो को क्या कीजिएगा? अलग। क्या क्या बचेगा इधर उसके अलावा? 270 का 27 बचा, 15 बचा, और इसका तो पूरा ले लिए, 2 बचा, और 5 जीरो अलग। 1 2 3 4 5। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3, है ना? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 गुना 3 गुना 3। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5, 2 को 2 ही लिख सकते हैं बच्चों, और 5 जीरो 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए बच्चों पेयर बनाते हैं। 2 2 तो 3 गुना 3 बाहर आ गया। 5 और 2 क्या होता है बच्चों? 10। तो 1 10 यहां भी हो रहा है, और यहाँ 5 जीरो था, तो 5 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का। थोड़ा एक बार और समझिएगा क्या हुआ? 10 और फिर यहाँ पर हो रहा है 1 2 3 4 5, तो क्या आया बच्चों? 9 और 6 जीरो। 6 जीरो में से कितना जीरो बाहर आएगा बच्चों? 3, क्योंकि एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर बन रहा है, तो 1 2 3, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों कॉपी कर लीजिएगा सही तरीके से। अब हम मूव कर रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों। तो उस क्वेश्चन के लिए फोकस रहिए, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों आखिरी क्वेश्चन पे हैं, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख गया होगा, मैं भी आपको रीड करके समझा देता हूं। क्या बोल रहा है बच्चों? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु, मतलब दो बाहु जिसका सम हो। सम मतलब बराबर, हिंदी में क्या कहते हैं? सम मतलब बराबर, सम बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु, या फिर इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे क्या है? जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है, और जो बराबर साइड है वो 12 12 आपको दे रखा है। मतलब बच्चों आप क्या यूज कीजिएगा? ए के जगह पे आप यहां लिखिएगा 12, दूसरा साइड भी क्या है? 12, तीसरा हमको पता नहीं है, सी हमको अभी पता नहीं है, पर पेरीमीटर पता है कितना है? 30 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार किया है इस तरह का, इजी चैप्टर है बच्चों। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए क्या है? 12, बी क्या है? 12, और सी क्या है बच्चों? पता नहीं। तो 30 इक्वल टू 24 प्लस सी। सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 माइनस 24। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? तीसरा साइड का 6 सेंटीमीटर। कॉपी कीजिए, उतार लिया बच्चों? आगे पॉज करके आप उतार सकते हैं ना। तो ए बी सी हमारे पास आ गया, एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर का वैल्यू क्या है? 30 अपॉन 2, तो क्या आ गया बच्चों? 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एरिया क्या होता है? फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? 15, और ए क्या था बच्चों? 12, दूसरा भी ए क्या था? 12, बी क्या था? 12, और तीसरा था 6। तो 15 गुना 3 गुना 3 गुना 9। 15 को क्या लिख सकते? 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखते हैं कौन सा बाहर आ सकता है बच्चों। इसके आगे ऊपर ही लिख देते हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से। तो बच्चों ये एक तीन बाहर, ये बाहर, मतलब दो पेयर तो मिल चुका था, पर 3 और 5 का कोई पेयर नहीं मिला था। तो आंसर होगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी कीजिएगा बच्चों। तो यहीं पर हमारा सेकेंड पार्ट का ये वीडियो खत्म होता है। हमें पता है बच्चों आप सभी को मोशन चैप्टर के लिए आप लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर मोशन का फोर्थ पार्ट कहाँ है। बच्चों थोड़ा सा टाइम को लेकर इश्यूज है, हम जल्दी ही मोशन के फोर्थ पार्ट को जल्दी अपलोड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही 11th वाले बच्चों को भी के लिए भी वीडियो जल्दी ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेला हूं मैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर मंजिल तक पहुंच जाएंगे बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।